देता। जी बोले। चलिए सर, जी हम ये कह रहे थे सर कि जिस तरह से आप एक चैनल पर काम करते हैं, केवाई नेट पर काम करते हैं, तो आपकी भी कोई सैलरी होगी, इंसेंटिव होगा और कुछ मिलता होगा। और इसके मालिक हम थोड़ा देर के लिए अगर आशुतोष सर को मान लेते हैं और आप लगातार अगर 6 महीने, 1 साल, 5 साल तक लगातार केवाई नेटवर्क पर काम करें और आशुतोष जी ये आकर के कहें कि आप अपना सैलरी के लिए, आप अपना इंसेंटिव के लिए, आप अपना बोनस के लिए पोर्टल पर चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, सरकार के पास चले जाइए, तो ये सर कैसा रहेगा? ये मतलब अपनी अपनी जवाबदेही से, इसका मतलब है कि केवाई नेटवर्क के जो प्रबंधक है वो भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना भुगतान लेने के लिए आप चले जाइए पोर्टल पर, आप भुगतान लेने के लिए चले जाइए सरकार पर, आप अपना भुगतान लेने के लिए चले जाइए न्यायालय में। तो ये संवेदनहीन ये प्रबंधन है सर, जो जमाकर्ता का पैसा लेने के बावजूद आज दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात हम ये सर कह रहे हैं कि अगर सहारा इंडिया का एक विशेष सर आप जो है ना ब्रॉडकास्ट कीजिए सर, कभी भी हो जाए, क्योंकि इस बात को लेकर के काफी लोग मतलब जो है ना, मतलब सही बातों की जानकारी लोगों को नहीं है। आप इसकी जानकारी पूरा खंगाल सकते हैं सर, नौशाद जी से ले सकते हैं, नीरज जी से ले सकते हैं, अभयदेव जी से ले सकते हैं, सतीश जी से ले सकते हैं, कुशवाहा जी से ले सकते हैं और कन्हैया शाह से भी ले सकते हैं कि सहारा का जो एम्बार्गो का जो मामला है, क्या वो कब लगा था? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सारी संपत्ति पर एम्बार्गो कब लगा था और उसको एम्बार्गो से मुक्त कब किया गया था? इस बात का खुलासा अगर आप अपने चैनल से, अपनी जवान से कर देते हैं, तो देश के जितने जमा करता है सर, वो सहारा प्रबंधन की सच्चाई को जान जाएंगे कि क्या 3, 4, 5 की ही सुनवाई में सहारा प्रबंधन को एम्बार्गो से मुक्त किया गया है या पूर्व से ही एम्बार्गो नहीं था। इससे सर मतलब पता चलेगा कि सहारा प्रबंधन कितना ईमानदार और कितना सख्त बोलने वाला ये प्रबंधन है। इस बात का खुलासा सर आप आने वाले दिन में कभी एक दिन इस कार्यक्रम को सर कीजिए, ताकि देश के जमाकर्ता को इस बात का पता चल जाए। अगर सर हम कहते हैं कि इस बात का अगर खुलासा कीजिएगा तो मतलब सहारा की सर जो विश्वसनीयता है उस पर बहुत बड़ा सवाल आज देश में खड़ा हो गया, उसकी साख खत्म हो गई है, उस साख पर उसका बट्टा लग गया है। तो आप अगर इस बात का अपनी जबान से खुलासा कर देंगे कि शशि जी 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 हमारे साथ में न्यूटन जी भी जुड़े हुए हैं, न्यूटन जी सहारा का पक्ष रखते हैं, तो आपका जो सवाल है वो न्यूटन जी से ही पूछ लेते हैं। न्यूटन जी, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत दिन बाद आप जुड़े हमारे साथ में लाइव में। नमस्कार सर, सुना जा रहा है सबका? नमस्कार, सुना जा रहा है सर? जी बोला है। आवाज आ रहा है सर? बोलिए। जी जी आ रहा है। जो अभी तक स्टूडियो में है सबको नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। दशहरा का नमन बंधन सबको। एक बात बोलना चाहता है सर, बहुत ज्यादा तो हम सामने पक्ष लेता है, इसीलिए सबको हमारा बीच में क्वेश्चन करता है। ये तो सही है, कोई गलत नहीं है, अच्छा है। लेकिन जो सहारा में विपक्ष लेता है, ले रहा है, उनको मैं कोई सवाल करा जाए वो भी अच्छा है। न्यूटन जी आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है। न्यूटन जी आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है प्लीज न्यूटन जी। ओनली फॉर सहारा आंसर के लिए तैयार नहीं है। आपके नेटवर्क में इश्यू है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है? सुना दे रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यू है। अभी आ रहा है सर? आप एक बार रीजॉइन करके कोशिश करें। रीजॉइन करें एक बार आप। जी सुना दे रहा है सर? हाँ अभी आ रही है आवाज, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है आवाज में। ये हमारा सर बंगाल का जो बांग्लादेश नाम सुनता है, इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आता है कुछ दिन के लिए, लगभग 1 महीने 1.5 महीने हो गया, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है न्यूटन जी आपकी। अच्छा ठीक है, दूसरा मोबाइल से ज्वाइन कर रहा है।
आप एक बार हाँ रीजॉइन करके देखें, ठीक है, ठीक एक बार रीजॉइन करने की कोशिश करें, ठीक है। अमित जी, अमित जी बताएं। अमित जी अनम्यूट करें अपने आप को। अमित जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। गणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मुझे एक चीज बताएं गणेश जी कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो पक्ष और विपक्ष तो दोनों को सुनना चाहिए ना, आपका क्या राय है? सर, मीडिया की जहां तक अपने टंडन जी ने बात की है, तो मीडिया हमेशा निष्पक्ष रहता है और दोनों पक्षों की बातों को सुनता है। मैंने भी 8 साल तक प्रिंट मीडिया में काम किया है, 1 साल तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया है जी। तो जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुना जाता या उनकी बाइट नहीं ली जाती, तब तक खबर प्रसारित नहीं की जाती है, न खबर प्रिंट की जाती है। तो मीडिया को दोनों पक्षों की बात सुनना बहुत जरूरी है सर। एक तरफा कोई खबर नहीं बताई जाती है और जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनेंगे तब तक निष्कर्ष पर पे नहीं निकला जा सकता है सर। एग्जैक्टली तो मैं ये कह रहा था गणेश जी, अभी 15 तारीख को क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? क्योंकि उन्होंने जो कहा था अभी तक कि आप 1000 करोड़ रुपए जमा कराओ 30 दिन के अंदर, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा इस बार? सर, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगर सहारा ने 1000 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं और अगले आदेश को क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, तब तो सहारा के लिए सकारात्मक और अच्छी खबर रहेगी, इनको राहत मिलती रहेगी, चाहे वो भुगतान को लेकर हो या चाहे अन्य कार्य प्रणाली को लेकर हो, जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की थी कि आपकी ग्रुप ऑफ कंपनीज को अगर पैसों की जरूरत है तो आप हमसे आवेदन देकर मांग सकते हैं, और अगर ये उनके आदेश की अवमानना करते हैं और कहीं से अगर उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं होता है तो इनके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बहुत कठिन होगा सर, बहुत दुविधा में डालने वाला होगा। ठीक है, अम्मीलाल जी अभी जुड़ रहे थे, फिर इनका नेटवर्क इशू हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ। गणेश जी, तो रुख इनका कड़ा होगा जजेस का इनके अगेंस्ट, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। क्योंकि 2 रिक्वायरमेंट्स थी, प्री रिक्विजिट्स थी, वो देने से पहले उन्होंने कहा था हम आपकी तरफ रस्सी फेंक रहे हैं, आप पकड़ लें। और पहला जो था वो था 1000 करोड़ आप जमा कराएं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन, ये तो उन्होंने प्री रिक्विजिट्स लगाए थे, लेकिन